हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? और बहुत बहुत टाइम के टाइम के बाद, बाद हाँ। यस हमने बहुत टाइम के बाद सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। बहुत टाइम हो गया ब्लॉग गए हुए तो ना हमारा व्लॉग हो ही नहीं रहा था क्योंकि ना या तो हम्म। ट्रैवलिंग चालू था या तो कोई फंक्शन चालू था। तो आज हम लोगों ने सोचा बैठ के, बैकग्राउंड भी आज चेंज हो गए, हाँ, शांतिपूर्वक ब्लॉग बनाए। शांतिपूर्वक व्लॉग बनाया आज हम लोग। कि एक्चुअली मैं काफी टाइम से सोच रही थी, बहुत पहले भी मैंने एक डाला था, उस पे भी बहुत क्वेश्चंस ऐसे मैसेज पे आए थे मुझे, बट वो करने हुआ ही नहीं हमको क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक कोई ना कोई हमारी चीजें चालू थी। तो कल मैंने फिर से डाला था इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर राउंड, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमने निकाले हैं जिसके हम आंसर आप तक करेंगे। पहुंचाएंगे। हाँ, और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर लव स्टोरी, हाउ डिड यू मीट? अच्छा, आप बोलेगा मैं बोलूं? नहीं, हम मिले थे ऑफिस में। कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, बल्ब वाली नहीं, कंपनी। ठीक है ना, हम वो छोड़ चुके कंपनी। हाँ, विप्रो में थे हम। हाँ, हम दोनों तो विप्रो में थे। मेरा फर्स्ट कंपनी था हाँ, विप्रो और में। ये सेकेंड फेज था लॉकडाउन का, शायद तब खुल गया था ऑलमोस्ट। हम्म। और हमारा क्लाइंट विजिट था तो हमको बुलाया गया था, और मैं वर्क फ्रॉम होम था तो मैं सीनियर था टीम में। तो मैं तो वर्क फ्रॉम होम ही था परमानेंट। मैं भी work from home हाँ, से इसको भी वर्क फ्रॉम होम ही था। तो क्लाइंट विजिट के नाम पे हमको बुलाया गया था, तो क्लाइंट आने वाला था, तो इवेंचुअली क्लाइंट आया भी नहीं। बेसिकली कैसे था, पुणे में हमारा ऑफिस है और मैं मुंबई से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, ये गोवा से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। हाँ, और हम दोनों ही ऐसे थे पूरे हमारे ग्रुप में जो आ सकते थे इजीली पुणे, Easily, क्योंकि हाँ। बाकी सारे दिल्ली, हाँ, बिहार, वैसे थे। यूपी वो साइड में थे, तो किसी को आना पॉसिबल नहीं था। तो हमने कहा, मतलब मेरे को लीड ने बोला कि नहीं, तुमको आना है कि आप सीनियर हो। तो मैं बोला ठीक है, और इससे भी बात की तो इसको भी बोला आना है। तो हम फर्स्ट डे पे मिले हैं और मैं 3 दिन के लिए आया था तभी पुणे। और हम फर्स्ट डे मुझे ऑफिस में गेट के बाहर यही मिली, तो मैंने बोला था इसको गेट के बाहर रुकने के लिए, तो हम जाते, क्योंकि इसको भी नहीं पता था कि ओडिसी का है। मेरा फर्स्ट हाँ, क्या इसका बोलते फर्स्ट हैं, डे था ऑफिस कॉलेज में। से कॉर्पोरेट वाला फर्स्ट था मेरा ऐसे। तो हम फिर उसके बाद हमने लिटरली फर्स्ट डे बात भी नहीं बात की, भी नहीं किया था। बात भी नहीं। फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़ा, और ये हमारा फर्स्ट मीट था, आई वुड से। फर्स्ट मीट ये था। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम हमको फिर से बुलाया गया था ऑफिस में, फिर हमारी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई थी। और रेस्ट फिर इज है, हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री, और बहुत सारी चीजें, लेकिन वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते यहाँ पे। रेस्ट इज हिस्ट्री। Yes. वाज इट एन अरेंज मैरिज और लव मैरिज? तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये लव मैरिज ही Love है, marriage है। अरेंज मैरिज तो नहीं है। हाउ लॉन्ग डिड यू नो ईच अदर बिफोर गेटिंग मैरिड? 3 years। नहीं, तीसरा साल में हमारी शादी। नहीं, 2 साल पकड़ लो। 2011 ना, सॉरी 2011 नहीं, 18 में तो विप्रो। 2022 लास्ट हमारी बात शुरू हुई थी, मतलब एंड में बात शुरू हुई। नहीं रे, 21 था। अरे 21 में पापा मैंने विप्रो ज्वाइन किया है। हाँ, तो विप्रो ज्वाइन करके तो ऑलमोस्ट 6 महीने में ही हुआ है ना तो हमारा बात। 2021 लास्ट मैंने विप्रो ज्वाइन किया है। फिर तो 2022 लास्ट हमारी। हमको नहीं पता, देखो। हाँ, मतलब मुझे भी इतना तो एग्जैक्टली तो नहीं पता। एग्जैक्ट 2.5 to 3 तो years। हाँ, 2 years मैं कंसिडर कर रही हूँ बिफोर मैरिज। अभी शादी हो गई 1 साल हो गया, तो हम हाँ 3.5 साल हो गया अभी शादी होके हमको रिलेशनशिप में, तो प्रोबेबली 2.5 years। और क्या, हाउ डू यू हैंडल डिसएग्रीमेंट्स एंड आर्ग्यू? बस This is the ये बिग क्वेश्चन है हर रिलेशनशिप में, आई वुड से। तो डिसएग्रीमेंट यार हर किसी के साथ होता है, ऐसे नहीं कि भाई मियाँ बीवी या फिर रिलेशनशिप में होगा, अपने माँ बाप के साथ भी होता है, बहन के साथ, हर किसी के साथ होता है डिसएग्रीमेंट, क्योंकि सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। Honestly बोलो, हम लोग ना हैंडल करते ही नहीं है। हम लोग हैंडल नहीं, हम झगड़ते हैं, हम वो टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ते हैं। सो बेस्ट वे इज, आप क्या करो ना, आप पहले तो डिस्टेंस बनाओ उस चीज से। टाइम दो, हाँ उस वही। चीज से डिस्टेंस बनाओ, अपना काम रखो। काम रखने के बाद आपको चीजें ऑटोमेटिक समझ आएगी कि नहीं क्या बोलना है, हाँ क्या करना है। बोलना है। लेकिन आप वो बोलते हैं ना, आप वो सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करोगे व्हेन यू डिस्टेंस। आप तुरंत उसको हैंडल करने जाओगे ना, तो आपका एग्रेशन, आपका Reaction will be very ईगो, bad। आपका हर चीज निकलता है, तो उससे वो एटलीस्ट आप अवॉइड कर सकते हो। तो तो हम लोग बात नहीं दैट्स करते। एडवाइस Basically हम फ्रॉम लोग- आवर साइड। हम लोग ये अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। इवेंचुअली शाम होने तक दोनों का ऐसे चलो
नहीं तो हम झगड़ते भी ऐसे नहीं कि हम बोल रहे हैं, हम एडवाइस हम दूसरों को देते हैं अच्छे से, लेकिन कई बार हम खुद पे नहीं इम्प्लीमेंट होता है, हम झगड़ते भी नहीं है। जहाँ ऑब्वियसली हम लिटरली झगड़ते भी है। कहीं कई बार मुझे भी गुस्सा है तो मैं भड़क पड़ता हूँ, ये इसको भी गुस्सा था, ये मेरे पे भड़कती है, वो हमारा झगड़ा होता है, हम है हुआ है। आई वोंट से कि नहीं होता है, बट आई वुड से कि इसको क्या बोलते हैं ना, म्यूचुअली थोड़ा समझ के होना चाहिए चीज़। How do you make time for each other despite busy schedules? हाँ, अभी जो कर रहा है इसमें सो देखो टाइम आई वुड से, मैं बोलूँ कि तू बोलो? नहीं मैं बोलूंगी। बेसिकली इसमें कैसा है कि राम का शिफ्ट चलता है रात को, ग्रेवयार्ड शिफ्ट अगर जिसको पता है उसको पता है, या तो मैं बताऊँ कि 3 बजे या 5 बजे। ग्रेवयार्ड शिफ्ट इन द सेंस जो ऑस्ट्रेलियन टाइमिंग। हाँ। मतलब मेरा प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया का है तो, और मेरा प्रोजेक्ट यूके का है, तो मेरा 12 बजे को दोपहर को स्टार्ट होता है और राम का मतलब रात के 3 बजे को शुरू होता है। राम का रात को 3 बजे शुरू होता है और मेरा दोपहर को 12 बजे शुरू होता है। तो हम लिटरली दोनों ऑपोजिट टाइम जोन में चल रहे हैं, मतलब राम अलग टाइम जोन में चलता है, मैं अलग टाइम जोन में चलते हैं। स्टिल ऐसे हो जाता है कि रात का एक टाइम का खाना तो हम लोग साथ में खा ही लेते हैं। ऐसे उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं कि आपको वो, हमने एक म्यूचुअली पैक्ट बना रखा है कि नहीं कुछ भी हो जाए एटलीस्ट एक टाइम का खाना हम साथ में खाएंगे और 1 घंटा हम उसमें टाइम निकल के एपिसोड भी देखते हैं, वेब सीरीज भी देखते हैं। बेसिकली इतना ही है कि हम लोग दोनों का टाइम जोन का शिफ्ट बहुत अलग है और रात का एक टाइम का खाना हम लोग दोनों साथ में खाते हैं, प्लस सैटरडे संडे सबको मिल जाता है हम लोग, इसलिए वो चैलेंजेस वगैरह हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मतलब थोड़ा हम लोग को भी उसमें एक्चुअली एंजॉयमेंट है, ऐसे नहीं कि बस रील डालने के लिए कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली खुद भी एंजॉय करते हैं उसके बीच में, तो थोड़ा हम लोग को भी टाइम पास हो जाता है, तो उतना ही है। प्लस हम लोग सीरीज देखने बैठते हैं, तो ऐसे टाइम नहीं। और फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि या तो कभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ या राम का भी वर्क फ्रॉम, या तो ऐसे हो जाए दोनों ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो तभी फिर थोड़ा और टाइम मिल जाता है क्योंकि हम लोग थ्रू आउट घर में ही है। ऑफिस का कुछ झंझट, मतलब घर में भी ऑफिस का काम होता ही है, पर वो आने जाने का जो वो भी बच जाता है, रेडी होने का टाइम बच जाता है, तो वो भी एक टाइम हमको मिल जाता है ऐसे, तो ऐसे मैनेज करते हैं हम लोग बिजी स्केड्यूल्स। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू न्यूली मैरिड कपल? भाई नो एडवाइस, एंजॉय। एडवाइस नहीं है मेरा, सिंपल इतना पॉइंट है न्यूली मैरिड कपल के लिए कि ये जो अभी एक हनीमून फेज रहता है स्टार्टिंग में, ये लाइफ टाइम ऑब्वियसली हम लोग भी अभी न्यूली मैरिड है तो इतना तो एडवाइस कुछ दे नहीं सकते, बट ये लाइफ टाइम नहीं रहेगा कि बाबा लाइफ टाइम तुम यही लवी डवी वाला फेज में नहीं रहोगे, बट इवेंचुअली यू हैव टू चूज एवरी डे, एक दूसरे को ही चूज करना है तुमको और ट्रस्ट करना है एक दूसरे को, दैट्स ऑल इट मैटर्स, ऐसे मेरे को लगता है। इसके अलावा तो कुछ एडवाइस नहीं। ये हो गया रिलेशनशिप, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप कैटेगरी क्वेश्चन। सेकंड इज फाइनेंस कैटेगरी क्वेश्चन। हाउ डू यू मैनेज फाइनेंसेस एज अ कपल? अब कैसे बताएं? तो देखो हमारे कैसे लोन्स भी है, काफी चीजों की EMIs भी है, प्लस हम दोनों अर्निंग है, घर के खर्चे होते हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, अपने भी होते हैं, हाँ ठीक है, वो हर चीज। तो एज अ कपल हाउ डू यू, हमारा ऐसे कोई जॉइंट अकाउंट तो नहीं है कि हम इसके लिए इतना पैसे इसमें डाल के रखेंगे, वैसे तो हिसाब नहीं चलता है। ट्रांसपेरेंसी है फाइनेंसेस के मामले में, दोनों को पता होता है कि कहाँ, मतलब अगर एक 20 रुपीज का भी खर्चा हुआ है तो हम दोनों को पता होता है कि किसने कहाँ खर्चा किया, तो वो ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है। प्लस हम बाइफिकेट कर लेते हैं जहाँ पे EMIs वगैरह एक के सैलरी से पूरा कंप्लीट कट डाउन होएगा और घर के खर्चे एक के सैलरी से कंप्लीटली कट डाउन होएगा, काइंड ऑफ थिंग। और उसमें हम लोग सेविंग्स हमारा अलग अलग है, जॉइंट सेविंग्स कुछ नहीं है, राम का अलग चल रहा है, मेरा अलग चल रहा है। यस, इतना ही है फाइनेंस के बेसिस पे। इतना कुछ है नहीं, हम अंबानी जैसे कि भाई। व्हाट्स द बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन यू हैव मेड टुगेदर? घर फाइनेंशियल, हाँ, घर लेने का एक्चुअली 2-3 जगह पे दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो इसमें थे, बट इवेंचुअली ये जो घर का डिसीजन लिया, दिस वाज द वेरी गुड डिसीजन, ऐसे अभी मुझे लग रहा है। तो इसने वो हेल्प किया था ये डिसीजन लेने में, क्योंकि वो टाइम पे ऐसे था ना कि पैसे आ तो रहे थे लेकिन उड़ कहाँ रहे थे पता नहीं था। सो शी मेड अ नाइस चॉइस, क्योंकि हम सोचे थे 1 साल में शादी भी करना है, तो उसके पहले ही कुछ पैसे घर वर में डाल दे, तो फिर
आगे की चीजें ब्रेक डाउन हो जाएंगी, एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। तो अभी कैसे ना, अभी हमारे पास एक नैरो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमको पता है कि नहीं, घर हो गया, अभी अपने आगे की नेक्स्ट चीजें, प्रायोरिटीज हाँ नेक्स्ट प्रायोरिटीज, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स करेंगे, तो वो खासा इजी हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है घर का। व्हाट फाइनेंशियल एडवाइस वुड यू गिव यंग कपल? ये मैं फाइनेंशियल क्या एडवाइस advice देने दूँ? के लिए वो तो डिपेंड करते हैं आप कैसे, मतलब आप कमाते कितने हो, आप खर्चा कैसे करते हो, वो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। मैं देखो, हाँ, एक बोल सकते हैं कि सेविंग्स करना जरूरी है। वो मतलब तुमको ना, तुम ऐसे लगते हो कि 2 साल एंजॉय करेंगे उसके बाद फिर सोचेंगे, ऐसा होता है। बट वो तीसरे साल पे यू विल रियलाइज कि अगर 2 साल मैंने सेव कर लिया होता, ये हमारे साथ हुआ है ऑनेस्टली। मतलब हमको रियलाइज हो गया था कि मतलब वो 2 साल उस टाइम पे अगर हमने सेव कर लिया होता तो तो अभी चीजें हाँ, और अभी मतलब चीजें अभी भी better बेटर है। होती। गॉड्स ग्रेस, थैंकफुल जो भी है हमारे पास, अभी भी कुछ कमी नहीं है। बट अगर उस टाइम पे कर लिया होता तो कुछ और भी चीज हो सकती थी सकती ऐसे। वो तो एटलीस्ट जो हमने फेस जब स्टार्ट किया था, ये एक छोटा चीज का मेरे को रिग्रेट है कि वो टाइम पे हमने नहीं करा नहीं था। किया था। उस चीज का मेरे को रिग्रेट है, तो वो चीज का मैं एडवाइस दे सकती हूँ। हम्म। उसके अलावा तो और कुछ एडवाइस इतने बड़े तो है नहीं कि भाई हम एडवाइस दे पाए। डू यू बिलीव कपल शुड हैव फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी? डेफिनेटली Yes. यस, होना चाहिए। होना ही चाहिए। कैसे? क्योंकि एटलीस्ट दोनों को पता होना चाहिए, दोनों के दिमाग में अपनी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि रिगार्डिंग पैसा कहाँ जा रहा है। फाइनेंसेस। मैं बोलती हूँ आपके पास होगा, अच्छा खासा होगा, तुमको पीछे सोचने की जरूरत नहीं है, या सोचने की जरूरत है भी। एट बोथ टर्म्स, कोई भी टर्म्स पे तुम लोग, अच्छे टर्म्स पे भी हो, बुरे टर्म्स पे भी हो, दोनों को पता होना चाहिए घर में अगर घर में 10 रुपए आ रहे हैं, तो वो 10 रुपए में से अगर ये 5 रुपए खर्चा कर रहे हैं और मैं 5 रुपए खर्चा कर रही हूँ, तो हम दोनों को पता होना चाहिए हम कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं। अरे जब 10 रुपए डिवाइड हो गए तो क्यों बताना है? नहीं, फिर भी पता नहीं अब सर ऐसे थोड़ी होता है। घर में क्या खर्चा हो रहा है, ये दोनों को पता होना चाहिए। इवन इफ वो दाल आटे से लेके हर चीज का ट्रांसपेरेंसी होना दोनों के बीच में होना जरूरी है। Yes. कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी वो ट्रस्ट, तुम्हारा ट्रस्ट लेवल है। बढ़ेगा। यस, करेक्ट। ये हो गया फाइनेंसेस रिलेटेड। अभी क्या है? देन कम्स कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। हु एनकरेज कंटेंट क्रिएशन फर्स्ट? ये तो ऑब्वियस है। मैं आंसर करूँ पहले? हाँ, करो। मेरे को तो भाई अंशु नायर ने किया। दिस इज द वेरी ऑब्वियस। टू बी ऑनेस्ट, कुछ ऐसे पेजेस थे कंटेंट क्रिएशन, कपल कंटेंट क्रिएशन वाले पेजेस, दे आर वेरी नोन पेजेस। उनको देख के हम लोग डेफिनेटली इंस्पायर हुए, वन थिंग। दूसरा चीज, जैसे कि हम लोग ने पहले बताया था कि हमको भी थोड़ा कुछ तो भी ऐसे टाइम निकालना था जहाँ पे हमको ऐसे था कि ज्यादा बाहर भी नहीं जाना है, येट थोड़ा हम दोनों को भी टाइम होना चाहिए। तो वो टर्म्स पे भी हमने कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस वाला चालू किया था। इसमें बेस्ट पार्ट ये है ना कि आप इवेंचुअली टाइम निकाल लेते हो एक दूसरे के लिए, लेकिन कैसे ना उसके बहाने एक दूसरे को टाइम भी दे रहे हैं, बात भी हो रहा है, फन एक्टिविटीज भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो वो एक्चुअली कम्युनिकेशन भी हम लोग के बीच में बेटर कर, ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था पहले भी, बट स्टिल कैसे अभी अपने ने तो डेली की लाइफ में अभी ऑफिस हो गया था, करके आगे कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं अब मान लो वीकेंड पे हम कुछ कर भी नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, हम टाइम पास करेंगे, और नहीं तो हम दोनों बाहर प्लान में घूम फिर के आके थक के सो जाएंगे। तो इसी बहाने कैसे होता है ना, हम एक इंडल्ज हो जाते किसी एक्टिविटी में या बराबर। तो उस वजह से हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। बट रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में तो हमको बहुत स्लो रिस्पॉन्स था, मतलब बहुत ज्यादा स्लो। और हम भी स्लो थे इवेंचुअली। देखो, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे किसी भी टर्म्स पे, हम भी स्लो थे, हम भी नहीं डाल रहे थे कंटेंट कुछ ज्यादा। नहीं, हम डाल भी रहे तो भी पता नहीं क्या। देखो, कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अबाउट टैलेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तुमको लक भी साथ होना जरूरी होता है। तो मे बी टाइम नहीं आया है हमारा, मतलब वो लक वाला अभी तक फैक्टर आया नहीं है हमारे इसमें। वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारे में टैलेंट भी नहीं है। टैलेंट है नहीं, मतलब अभी डेवलप कर रहे हैं हम टैलेंट धीरे धीरे। अब कैसे अभी हम देखो, हम हमारा कुछ जॉब प्रायोरिटी कुछ और था, हमने कुछ किया नहीं लाइफ टाइम। अभी मेरा मान लो ये अब के एज तक मैंने कुछ किया नहीं वैसा चीज, लेकिन अब कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम डेवलपिंग समथिंग इन माई सेल्फ। दैट विल इवेंचुअली टेक अ लिटिल टाइम, थोड़ा बहुत टाइम लेगा उसके लिए, एंड डेफिनेटली वो ग्रो होगा धीरे 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 धीरे।
बस हमको डेडिकेटली उसको टाइम देना है। कैमरा कॉन्शियस होते थे, बात करने के पहले थोड़ा सा ऐसे झिझक जाते थे हम लोग, बट वो ठीक है। धीरे धीरे इवेंचुअली हर चीज, वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग फॉल्स एट प्लेस। सो देना तो है कंटेंट क्रिएशन एज सच हमारा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, बस हम हमको मजे आ रहे हैं कर करने हम को, कर बस रहे हैं, इसलिए कर रहे कर हैं। रहे हैं। हाउ डिड योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी बिगिन, वो उसमें ऑलरेडी कवर हो गया। व्हाई डिड यू डिसाइड टू क्रिएट कपल कंटेंट, वो भी कम क्लियर हो बिकॉज गया। वी आर कपल्स, बिकॉज वी आर कपल, नहीं तो हम क्यों करते ना। हाउ डू यू कम अप विद कंटेंट आइडियाज, ये तो मेरे को इतने क्वेश्चन आए, All कितने thanks लोगों to ने me. बोला है। 50%। अच्छा। नहीं मतलब ना हम हम्म। ऐसे काफी ढूंढते भी रहते हैं, हम्म। ऐसे डूम स्क्रॉलिंग भी हम लोग करते रहते हैं, और उसमें से कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कुछ हमको पसंद आए। उसमें मैं एक छोटा एग्जांपल, एक बार क्या हुआ था, मैं कोई तो एक ऐसे देखी चैलेंज वाला रील देखा था हमने, नहीं मेरे को लगता है आप ही ने मुझे भेजा था वो, नहीं उन्होंने डाइस वाला, और 2 डाइस के साथ यू हैव टू कैलकुलेट, मतलब अगर 6+6 आया तो 12 नंबर पे टिक करो, वैसे टाइप में। तो 2 डाइस के साथ आपको खेलना था, और 2 डाइस के साथ मैक्सिमम आपका जो नंबर्स होएगा वो 12 ही आएगा, मतलब 6+6 ही आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं डाइस में। और मैंने वो जब ड्रॉ कर रही थी, ड्रॉ करते वक्त मेरा 1 to 10 10 ही हो हो गया, गया। और मेरे को कंटाल आया कि मुझे करना नहीं है इसके आगे, मतलब 11-12 में छोड़ दिया, मैं सीधी 10 तक ही कर लेती, छोड़ो। वो एक्चुअली पेपर भी छोटा पड़ रहा था। पेपर भी छोटा पड़ रहा था, तो हमने मैं जाने तक बना दिया, इसी में कर लेते। और टू बी वेरी, मतलब हमको वो आइडिया नहीं था ऐसे, और वो एक्चुअली काफी अच्छा रीच गया वो वीडियो का, रील का। प्लस ये मैंने नोटिस किया कि एक कपल कंटेंट में नाम नहीं लेगा ऐसा, बट एक कपल कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने वो चीज सेम चीज कॉपी करी है। नहीं, इट्स नॉट कॉपी वाली बात, कॉपी नहीं, उन्होंने भी उसको मतलब उन्होंने भी वो एज ए चैलेंज परफॉर्म किया। मुझे कब समझ में आया कि उन्होंने हमारा देख के परफॉर्म किया है, क्योंकि जहाँ पे 12 होना चाहिए था वहां पे 10 था, जो हमने जो किया था वो 10 नंबर्स पे किया था, और वही चीज उन्होंने, हमारे से वो गलती हो गई थी पर उन्होंने वो फिर देख के किया, तो उन्होंने वैसे कर तो दिया। कई बार आप इम्प्रोवाइज करते हो, वो अच्छा भी लगता है। तो हाँ, मेन पॉइंट वाज कि कभी कभी हमको मिल जाता है कुछ कुछ चैलेंजेस, तो हम उस और चीज को कभी कर कभी लेते तो हैं। अपने को कमेंट में भी बहुत लोग बोल देते कि ये perform- करो करके, ऐसे तो करके हमें उससे भी आइडिया उससे मिलते भी हैं, तो ideas हम वो मिलते फॉलो करते हैं। तो आपको भी अगर कुछ आइडियाज होगा तो कमेंट सेक्शन यस में प्लीज डाल। डू, हमको बताइए हम क्या चैलेंजेस और परफॉर्म करें, मतलब सार्केस्टिकली नहीं, हाँ, जेन्युइनली। जेन्युइनली जो परफॉर्म कर सकते हैं। डू यू एवर आर्ग्यू व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट टुगेदर? डेफिनेटली। उसका हम डालेंगे तो do। मेरे को लगता है वो अलग, मतलब वो बहुत जाएगा, उसका एंगेजमेंट ज्यादा वो बोलते हैं ना, हर कोई रिलेट करेगा, हर मियाँ बीवी रिलेट करेंगे। ओपिनियन डिफरेंस आता ही है, मतलब ऐसे कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, राम को ऐसा लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, तो वो एक ओपिनियन में डिफरेंस है। कभी हमारे एक बार झगड़ा हुआ, वो एक हम हुआ भी, हम हमने छोड़ दिए थे, हाँ एक्चुअली, मतलब नहीं वो देखो, झगड़ा इसमें करके हमने एक छोड़ दिया बात रील बनाने वो को। ना, आपको बाय टाइम मैच्योरिटी आ जाएगी कि हम झगड़ किस लिए रहे, हम झगड़ एक ही चीज के एक ही लिए, चीज के लिए रहे हैं। इवेंचुअली उसी चीज के लिए झगड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। जिस दिन आप समझ गए कि हम एक ही चीज के लिए झगड़े, आप झगड़ना छोड़ दो। तो अभी तो बहुत कम हो गया, स्टार्टिंग में बहुत होने, स्टार्टिंग में हम लोग ने एक बार एक रील छोड़ दिया था गुस्से में आके कि नहीं बनाना है, भट पे जाओ, ऐसे बोल के हमने छोड़ दिया था। तो अब तो बहुत ज्यादा कम हो गया, अब तो मतलब अभी भी होता है लेकिन उतना नहीं होता, मतलब हार्डली अमेंडमेंट 100 में से 2 बार होता है, ऐसे वाला हिसाब है अभी। हाउ डू यू मैनेज अ फुल टाइम जॉब अलॉन्ग विद कंटेंट क्रिएशन? जैसे कि हमने आपको बताया, सैटरडे संडे हम लोग टाइम निकालते हैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए, और अगर सैटरडे संडे नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम अदर वर्क, तो जब जिस दिन हम लोग दोनों वर्क फ्रॉम होम होते हैं, तो उस दिन फिर छोटे छोटे रील्स जो हम लोग एक बार बैठेंगे तो वो रील्स हम लोग 1 घंटे में 2-4 रील्स हमारा हो जाता है कंप्लीट, 2-4 चैलेंजेस के साथ हो जाते हैं। हाउ डू यू बैलेंस वर्क, मैरिज एंड सोशल मीडिया? सोशल मीडिया का आपको बताया, वर्क हमारा वीकडेज मंडे टू फ्राइडे रहता है, सैटरडे संडे नहीं रहता है, हम लोग दोनों आईटी में काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं, सैटरडे संडे नहीं रहता है, होता है कभी कभी बहुत रेयरली ऐसे आता और जो है, जिस बहुत दिन रिसेंटली रहता अभी तो नहीं है। जिस दिन रहता है, लेकिन उस दिन रात काली होती है। हाँ, और घर की चीजें तो घर में हमने मेड रखा है फॉर
बेसिक चीजें खाना हम लोग खुद ही बना लेते हैं, जिसको इक्वली टाइम मिलेगा वैसे हम लोग दोनों मिलके मैनेज कर लेते हैं। व्हाट्स योर डेली रूटीन? लाइक वही अभी बताया, मंडे टू फ्राइडे हमारा काम होता है, ऑफिस का काम होता है। हम लोग एक बार एक वीडियो बनाते हैं अपन ऐसे वीक डे वाला रूटीन, जिस दिन हमारा काम चालू हो और वर्क फ्रॉम होम होगा हम दोनों का, तो उस दिन हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, डेली रूटीन हम बनाएंगे। कैसे करेंगे, दो दिन का बनाते हैं। एक दिन हम ऑफिस जा रहे हैं उसका, हाँ। मतलब मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं वीडियो स्टार्ट कर, मैं ऑफिस जाऊंगा, फिर आऊंगा, खाना खाऊंगा, वो सब वगैरह, तो घर से बनाना वीडियो। फिर अगले दिन वर्क फ्रॉम होम जब रहेगा तब उसका एक वीडियो, तो दोनों कोलैज करके डालते हैं। यस, सो हम लोग डेली रूटीन का एक वीडियो व्लॉग अपलोड करेंगे। सो दैट्स ऑल द क्वेश्चंस। आई होप हम लोग ने आंसर किए। हमने बाकी क्वेश्चंस लिए नहीं है, कुछ कुछ ही क्वेश्चंस लिए जो कॉमन हो, उस बेसिस पे मैंने क्वेश्चन बनाया था। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे और कमेंट सेक्शन में बताना, और पार्ट 2 काट करेंगे दिया हम। मेरे को, बोल कंटिन्यू। मैं क्या बोल रहा था? कंटिन्यू। नहीं कंटिन्यू नहीं बोल बोल रहा था ना मैंने, अब तू बोल बोल बोल। और भी रहेंगे क्वेश्चन, बोल। अरे नहीं बोल। नहीं, मेरे को बस इतना ही बोलना अरे था। नहीं। अरे भी मुझे इतना ही बोलना था कि अगर कुछ रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जाना, तो हम पार्ट 2 करें। इसके अलावा प्लीज ये वीडियो पूरा देखना पहले, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में जाना, पार्ट 2 करेंगे। तो अभी इधर तक देखा बोला तो पूरा वीडियो तो देख लिया उन्होंने। नहीं, कभी कभी कोई ऐसे चल कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। सो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्ट एज ऑलवेज, एंड प्लीज डू कीप सपोर्टिंग अस। इसी तरह हमारा प्रोत्साहन बढ़ाए रखिए। मैं इतने हिंदी कब अच्छे बोलने लगा मुझे भी नहीं पता। प्रोत्साहन ठीक है, ये हमारे साथ देखते रहिए, मुस्कुराते नहीं, रहिए। मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। हाँ, तो आज के डेट पे हमारा मतलब अभी रिसेंटली लास्ट 2 वीक्स में एक वीडियो हमारा 4 मिलियन प्लस क्रॉस कर चुका है, और हमारे फॉलोअर्स भी 4000 प्लस हो चुके हैं, और भी ऐड ऑन होते जाओ आप सब। yes. और हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है हमको। एवरीडे मैं उठ रही हूँ, मेरे को मस्त 20, जब भी मैं इंस्टाग्राम खोल रही हूँ 20 प्लस फॉलोअर्स ऐसे आ रहे, तो मुझे बड़े मज़ा आ रहे। तो हमारे वीडियोस देखते रहना, इंस्टाग्राम पे भी रील्स देखते रहना, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना। अगर हमारा ये भी वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और यही हमारे साथ देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद डांस टेल्स।